कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तब से एक अन्य लड़की जो है यूपी की, वो आपके रोल नंबर पर अलग दावे कर रही है, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि सारे उनके क्लेम्स को मैं डिनाई करती हूँ और रियल आकांक्षा सिंह मैं ही हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है। लग गया, फिर मैं दिल्ली गई, मुझे दिल्ली भेजा गया, फिर वहाँ पे मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक मैं इंटरव्यू तक गई थी, तो मेरा इंटरव्यू के शिखा जी, अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें ये बात सामने आई थी कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। अब ये बात सामने आ रही है वो शिखा कोई और है, क्या कहना चाहिए? सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही अपने मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया, मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया। दोस्तों, यूपीएससी भारत की सबसे कठिन परीक्षा कहा जाता है। लाखों लोग सालों तक तैयारी करते हैं, तब जाकर कहीं एक रैंक मिलती है। लेकिन इस साल एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला। यूपीएससी का रिजल्ट आया और कुछ ही घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों से टॉपर्स निकलने लगे। कहीं एक ही रैंक पर दो दो लोग दावा कर रहे थे, कहीं गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, कहीं मोटिवेशनल स्पीच शुरू हो गया था और बाद में पता चलता कि असली टॉपर तो कहीं और है, कहीं और बैठा है। मतलब इस साल यूपीएससी का रिजल्ट नहीं आया, फेक टॉपर्स का सीजन आ गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 5 यूपीएससी के जो फेक टॉपर्स, जिन्होंने फेक सुर्खियां उड़ाई, फेक सम्मान लिया और फर्जी अपना नाम बताकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में रैली निकलवाई और बाद में पता चला कि कहानी ही पलट गई जब असली टॉपर सामने आया। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है ये। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा वैसे तो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, लेकिन बुलंदशहर के एक प्रतिभाशाली उम्मीदवार ने साबित कर दिया, अगर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो तो रिजल्ट से पहले ही आईएएस बना जा सकता है। सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट आते ही बुलंदशहर की शिखा गौतम ने घोषणा कर दिया कि 113वीं रैंक उनकी है और उन्होंने हासिल किया है, वो आईएएस बनने वाली हैं। इसके बाद जो हुआ वो किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगी, फूल मालाएं तैयार हो गई। शिखा के दादा हैं और खुशी की वजह से आज खुशी के आंसू हैं। मीडिया को भी नई हेडलाइन मिल गई, चपरासी की बेटी बनी आईएएस। लोगों ने मिठाई बांटी, फोटो खिंचवाए और कुछ लोगों ने तो ये भी शायद उम्मीद लगा लिया कि गांव में सड़क, बिजली, पानी सब एक्सप्रेसवे की स्पीड से आएगा। लेकिन कहानी में तब ट्विस्ट आ गया जब दिल्ली की असली शिखा सामने आ गई और उन्होंने कहा, भाई साहब 113वीं रैंक मेरी है। इसके बाद मामला सीधे यूपीएससी तक पहुंच गया। यूपीएससी ने भी सोचा कि भाई चलो देखते हैं बुलंदशहर में इतनी तेजी वाली स्पीड से आईएएस कौन बन गया। जिलाधिकारी ने जांच बैठा दी, तहसीलदार साहब डॉक्यूमेंट्स लेकर शिखा जी के घर गए। जब डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो कहानी का क्लाइमैक्स तब स्टार्ट हुआ। जांच में पता चला कि शिखा जी मेंस की परीक्षा में बैठी नहीं थी, पास ही नहीं कर पाई थी, इंटरव्यू तो पहुंचने के दूर की बात। और डॉक्यूमेंट्स में शिखा गौतम नहीं बल्कि शिखा रानी उनका नाम निकला। मतलब यूपीएससी का सिलेक्शन तो दूर, रास्ता भी अलग ही चल रहा था। आखिरकार परिवार ने माना कि असली 113वीं रैंक वाली शिखा दिल्ली की रहने वाली हैं, जो हरियाणा में किसी अधिकारी के पद पर ऑलरेडी काम कर रही हैं। इस पूरी घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने नई सलाह देने लगी कि यूपीएससी पास करने के 2 तरीके हैं। एक, 3-4 साल मेहनत करके सच में परीक्षा पास करो। सेकंड, या फिर सीधे घोषणा कर दो कि मेरी 113वीं रैंक आई है, बाकी जाँच में बाद में हो जाएगी। शिखा जी, अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें ये बात सामने आई थी कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। अब ये बात सामने आ रही है वो शिखा कोई और है, क्या कहना चाहिए? सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही अपने मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया, मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया। तो जैसे वो खुल के आया, मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनलिस्ट में नाम आ गया है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी उधर से कॉल कर दिया कि तुम्हारा शिखा फाइनलिस्ट में नाम आ गया है। और मतलब वो कोई और शिखा है जिनका उस रैंक पे नाम आया है और वो पहले से भी पोस्टेड है। आपका नहीं हुआ है? नहीं। इस साल यूपीएससी का रिजल्ट आया तो लगा देश को नए ऑफिसर मिलेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में पता चला कि असली परीक्षा तो अब स्टार्ट हुई है। 1 रैंक 2 आकांक्षा सिंह। यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में ऑल इंडिया रैंक 301 पर नाम आया आकांक्षा सिंह। बस इतना सुनते ही बिहार के आरा जिले में खुशियों का ज्वालामुखी फूट गया। मिठाइयाँ बटी, बधाइयों की लाइनें लगीं, खबर फैल गई कि रणवीर सेना के प्रमुख रमेश्वर मुखिया की पोती ने यूपीएससी फतेह कर लिया है। पूरा इलाका गर्व से भर गया। लेकिन तभी कहानी में फिल्मी एंट्री हुई गाजीपुर की आकांक्षा की। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक दूसरी आकांक्षा सिंह सामने आई और बोली, भाइयों और बहनों, ऑल इंडिया रैंक 301 मेरी है। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है।
मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने MBBS और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही है, तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। फिर क्या हुआ? देश में नया एपिसोड स्टार्ट हुआ, यूपीएससी आकांक्षा सिंह वर्सेस आकांक्षा सिंह। मैं तेजा हूं क्योंकि मेरा नाम भी तेजा है। तेजा मैं हूं, सफेद रामू, मैं तेजा हूं यार। रामू सुधर जा, तेजा मैं हूं। अब ये तेजा मैं हूं, तेजा मैं हूं। मार्क किधर है? बाहर में क्या मार्क? मैं इधर हूं यार, मैं तेजा हूं। मार्क। गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने कहा कि वो पटना से MBBS उन्होंने किया है और वो गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। उनके पिता एयरफोर्स में ऑलरेडी ऑफिसर हैं और उन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि भाई साहब, जिनको भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मेरा एडमिट कार्ड देख लो, ये है QR कोड, आप स्कैन करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उधर दूसरी आकांक्षा सिंह आगा बिहार की, उन्होंने कहा भैया 301 तो मेरी है, दूसरी चाहे जो मैं जाऊंगी कोर्ट तक जाऊंगी। यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तब से एक अन्य लड़की जो है यूपी की, वो आपके रोल नंबर पर अलग दावे कर रही है, उसमें क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि सारे उनके क्लेम्स को मैं डिनाई करती हूँ और रियल आकांक्षा सिंह मैं ही हूँ जिसने यूपीएससी क्लियर किया है और इसका रैंक 301 है। इसके बाद यूपीएससी खुद सामने आया और उन्होंने रिजल्ट निकाल कर कहा कि जो यूपीएससी 301 रैंक की है वो गाजीपुर की है। गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ने बताया कि उन्होंने अभी तक कोई जश्न इसलिए नहीं मनाया था क्योंकि उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई थी, लेकिन जब ऐसी कंडीशन हुई तब उन्हें सामने आकर अपना रैंक बताना पड़ा। तो अब यूपीएससी भी शायद सोच रहा है कि भाई हमने एक ही रैंक दी थी तो दो लोग कैसे सामने आ गए। और जब लोगों ने चेक किया आगा की आकांक्षा का जो एडमिट कार्ड, तो उसमें छेड़छाड़ था, रोल नंबर उनका दूसरा था और वो प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाई थी, मतलब मेंस इंटरव्यू तो छोड़ दो। और भाई साहब, ये जो केस है ये सुनने के बाद तो आप सोच में पड़ जाएंगे। यूपीएससी टॉपर रंजीत यादव की मोटिवेशनल स्पीकर से फरार उम्मीदवार तक कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। इस साल यूपीएससी का रिजल्ट आया तो कई असली टॉपर्स ने देश और अपने राज्य का नाम रोशन किया, लेकिन बिहार के शेखपुरा में एक ऐसे टॉपर भी निकले जिनकी सफलता की कहानी इतनी तेजी से निकली कि रिजल्ट से पहले ही आगे भाग गई। कहानी के हीरो हैं रंजीत कुमार उर्फ रंजीत यादव। शेखपुर के फतेहपुर गांव के रहने वाले रंजीत कुमार ने ऐलान किया कि उन्होंने यूपीएससी में 440वीं रैंक हासिल की है। फिर क्या था, गांव के लोग जिले से लेकर खुशी तक की लहर दौड़ गई। नेताओं ने बधाई दी, पुलिस ने सम्मानित किया, मंच लगाए गए। रंजीत जी ने मोटिवेशनल स्पीकर वाली स्पीच स्टार्ट कर दी। तो इतना लगन, परिश्रम, धैर्य, साहस के साथ इसको क्वालिफाई किया। तो मैंने एक लगा कि एक आसमान ऊपर है तो नीचे की आ रही है और बीच में थमा हुआ जा रही है, और आज मिल करके बहू ऊपर है तो नीचे की आ रही है और बीच में थमा हुआ जा रही है। और कि लक्ष्य कहाँ पे है। जब लक्ष्य में दिखाई पड़ रहा है बेटा तो मंजिल जरूर आसान मिलेगा। गजब टूबीबाज आदमी हो। वीडियो देखकर एक बात तो मानना पड़ता है कि सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंस में कुछ भी बोल दे, लोग वाह 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 करने लगते थे। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। कुछ लोगों ने सोचा कि चलो यूपीएससी की ऑफिशियल जो लिस्ट है उसमें नाम देखते हैं। जब लिस्ट देखी गई तो पता चला कि 440वीं रैंक तो कर्नाटक के एक दूसरे रंजीत की है। मतलब शेखपुरा वाले रंजीत ने अपने नाम का सिमिलैरिटी का यूज़ करके एक फर्जी का फेम, फर्जी का शोहरत और सम्मान हासिल कर दिया। और जैसे ही सच्चाई सामने आई, रंजीत का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, रंजीत गांव से फरार हो गया। पता चला वो दिल्ली भाग गया है और सम्मान देने वाले एकदम हैरान हो गए। पुलिस ने जब एडमिट कार्ड मांगा तो रंजीत ने सोचा होगा कि यूपीएससी के चक्कर लगाने से अच्छा यहाँ से भाग लेना ही बेहतर होगा। रंजीत के सम्मान में नेताओं ने कार्यक्रम किए थे, समाज सेवियों ने हजारों रुपए खर्च कर दिए। पुलिस ने भी उनका अपने ऑफिस में बुलाकर इंटरव्यू किया था। मतलब बिना जांच के टॉपर तैयार, कार्यक्रम भी तैयार, तालियां भी तैयार। लेकिन जब असली लिस्ट सामने आई तो समझ आया कि यह यूपीएससी नहीं बल्कि यूपीएससी पर बेस्ड एक हाइपोथेटिकल मोटिवेशनल स्टोरी। यूपीएससी में डुप्लीकेट टॉपर सीजन 2, फैरूज फातिमा वर्सेस फैरूज फातिमा। लगता है इस साल यूपीएससी का रिजल्ट नहीं बल्कि टॉपर पहचानो प्रतियोगिता चल रही है। पहले बुलंदशहर, बिहार, गाजीपुर, अब आते हैं उत्तराखंड वर्सेस केरल। कहानी कुछ ऐसी है कि यूपीएससी की मेरिट लिस्ट आई जिसमें 708 रैंक आई, लेकिन इसमें समस्या यह हो गई कि एक ही रैंक पर दो मालकिन उसकी निकली। दोनों का नाम फैरूज फातिमा, दोनों का दावा ऑल इंडिया रैंक 708 हमारी है। अब जनता भी कंफ्यूज, यूपीएससी भी कंफ्यूज और सोशल मीडिया तो ऑलरेडी कंफ्यूज रहने के लिए मशहूर है।
अब पहले स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के फैरुज फातिमा की कहानी। रुड़की के पीवान कलियर के इलाके में जब खबर आई कि ट्रक ड्राइवर की बेटी फैरुज फातिमा ने यूपीएससी पास कर ली है तो पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने सोचा अब हमारे इलाके से भी आईएएस निकल गया। फिर क्या था, एज यू नो, मिठाइयाँ बटी, बधाइयाँ मिली। लेकिन इसमें एक और खास बात है कि रात में रोड शो, गाड़ियों का एक रोड शो निकाला गया। मतलब यूपीएससी का रिजल्ट नहीं, जैसे चुनाव कोई एमपी एमएलए का चुनाव जीत लिया हो। इधर उत्तराखंड में जस्ट चल ही रहा था कि उधर केरल से एक न्यूज़ आई और एक फैरुज फातिमा दूसरी सामने आ गई। उन्होंने कहा भैया 708 रैंक तो हमारी है। और मज़ेदार बात यह है कि जिस कोचिंग से उन्होंने पढ़ाई की थी उन्होंने भी तुरंत पोस्टर लगा दिया कि भैया ये हमारी स्टूडेंट है, 708 रैंक वाली स्टूडेंट केवल की है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एडमिट कार्ड की जांच की और चेक किया तो पता लगा कि उत्तराखंड वाली जो फैरुज फातिमा थी उन्होंने फर्जी एडमिट कार्ड बनाया था, रोल नंबर एडिट किया था और वो प्रीलिम्स भी पास नहीं कर पाई थी। मतलब यूपीएससी की तैयारी कम, फोटो एडिटिंग की तैयारी ज़्यादा चल रही थी। तो इस साल यूपीएससी की इतने सारे फेक फ्रॉड वाली न्यूज़ देखकर एक ही बात समझ में आ रहा है कि अब यूपीएससी को अपने रिजल्ट में केवल रोल नंबर और नाम से ही काम नहीं चलेगा, उसको एक फ़ोटो भी निकालनी पड़ेगी जिससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। इससे पहले भी पिछले साल 2023 में भी 2024 में भी इस टाइप के न्यूज़ आ चुके हैं। अब देखते हैं कि जो उन्होंने फ्रॉड क्लेम किया था, जिन्होंने फेक क्लेम किया था, क्या यूपीएससी उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है या नहीं। वैसे ऑलरेडी हमने देखा है कि बहुत सारे जो फेक सर्टिफिकेट लगाकर जिनके ऊपर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने आईएएस बन गए हैं या यूपीएससी क्रैक किया है, उनके ऊपर भी यूपीएससी कुछ खास रिएक्शन नहीं लेती। तो अब देखते हैं इस पर क्या होता है। खैर, एक टॉपर्स की कहानी भी अजीबोगरीब थी तो ऐसा दिन किसी को ना देखना पड़े, भले लिस्ट में नाम ना आए। Subscribe to The Forward.